स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए बेटा, बल तथा गति के नियम में अब तक हम पढ़ चुके हैं बल क्या होता है और गति का पहला नियम पढ़ चुके हैं जिसमें हम ये देख रहे थे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहती है, विराम अवस्था में रहती है, और कोई वस्तु तो लगातार एक समान वेग से गति कर रही है तो गति में रहती है जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से यह गति का पहला नियम था। इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में बने रहना चाहती है, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा नियम ने देखा था, दूसरे नियम में क्या था कि कोई वस्तु जब मान लीजिए अपनी गति को बदलती है या अपनी स्थिति को बदलती है तो उस पर कोई बल लग रहा है। ठीक है बेटा, उस पर कोई बल लग रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पढ़कर है कि F = m × a। ठीक है बेटा। तो उसके बाद तीसरा नियम है गति का। गति का तीसरा नियम क्या है, उसे हम कहते हैं क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार हम क्या बताएंगे, गति के इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है ना, तो पहली वस्तु जो है किसी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पर, पहली वस्तु कोई बल लगाती है दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, तुरंत उतना ही बल लगाती है और उसकी विपरीत दिशा में लगाती है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बॉल लेते हैं और दीवार में मारते हैं। ठीक है, तो दीवार पर जब हम बॉल को मारते हैं तो हम ये मान लीजिए हमने बल लगाया गेंद, तो गेंद पहली वस्तु हो गई, तो गेंद किस पे जाएगी बेटा, बॉल दीवार पर जाएगी गेंद। ठीक है बेटा। तो बॉल जो है दीवार से टकराई तो उसने कोई बल लगाया दीवार के ऊपर, और कहाँ, दीवार के अंदर की दिशा में। ठीक है, तो पहली वस्तु है गेंद, तो जो दीवार है वह भी, दूसरी वस्तु दीवार है वह भी गेंद के ऊपर उतना ही बल लगाती है। गेंद पहली वस्तु है, गेंद दीवार पर बल लगाती है और अंदर की दिशा में बल लगाती है। ठीक वैसे ही दीवार भी उतने ही बल के साथ, लेकिन बल विपरीत दिशा में, दीवार से बाहर की दिशा में, जिस दिशा से गेंद आई थी उसी दिशा में दीवार भी गेंद पर उतना ही बल लगाती है जिससे वह वापस हमारी तरफ आती है, वह दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लो किसी, आपने कभी देखा होगा नाव से जब कोई नाविक है कूदता है, किनारे पर कूदता है तो नाव जो है नीचे की ओर जाती है ना बेटा। इससे क्या हो गया, जो व्यक्ति था, नाविक था, उसने नाव पर बल लगाया और नाव ने उसके, इसलिए वह वहां से कूदकर किनारे पर आ गया। और बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हम धरती पे चलते हैं तो हम लोग बल लगाते हैं, हम बल लगाते हैं पीछे की दिशा में, हम धरती को नीचे को धकेलते हैं। जरा हमारे पंजे की गति को नोट करना, हम चलते हैं ना तो हमारा जो पैर है, हमारा जो पंजा है, उंगलियां हैं, आगे का भाग है, वह धरती को पीछे की ओर धकेलता है। यदि कभी आपने देखा हो तो रेत पर या खेतों में आपने कभी देखा हो कि जो लूज सैंड होती है ना, हल्की रेत होती है, उस पर कभी चल देखे ना, गायों के, भैंसों के, पशुओं के या अपने इंसानों के पैर देखे होंगे तो आगे वाला भाग है ना मिट्टी को पीछे धकेलता है और आगे वाले भाग का निशान मिट्टी पर बन जाता है ना बेटा। तो ये दिखाता है कि हमारा पैर जो है ना मिट्टी को पीछे को धकेलता है और धरती हमें आगे की ओर धकेलती है और हम चल पाते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से गति का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, सुनिए, इसकी परिभाषा देखिए उसकी। गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु लगाया गया बल, कोई वस्तु, कोई पहली वस्तु, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है बेटा। वस्तु का जो बल है वो कहलाएगा क्रिया और जो दूसरी वस्तु है उसका बल कहलाएगा प्रतिक्रिया, है ना बेटा। क्रिया के उत्तर में प्रतिक्रिया, एक्शन पहली वस्तु ने किया और रिएक्शन करेगी दूसरी वस्तु। ठीक है बेटा। तो एक्शन एंड रिएक्शन, तो बेटा गति के तीसरे नियम के अनुसार हम क्या, क्रिया
और प्रतिक्रिया हमेशा एक दूसरे के समान और विपरीत दिशाओं में होती है। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, कोई वस्तु A है, वह B पर बल लगा रही है, ठीक है ना, तो इसका जो बल है वो क्या होगा, A लगा रही है B पर बल, समझ गए, ठीक है ना। तो जो वस्तु A है B पे बल लगा रही है, तो B भी A पर उतना ही बल लगाएगी और विपरीत दिशा में लगाएगी। तो कौन सा बल लगाएगी, वो BA है ना, B लगा रही है, ठीक है ना। जो A B बल है वो हमेशा बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा, नेगेटिव साइन BA, ठीक है बेटा, BA, ठीक है ना। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ये गति का तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बेटा, ठीक है। इसमें आप लोग चाहे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गोताखोर है, पानी को काटता है बेटा, गोताखोर है पानी को यूं काटेगा, है ना बेटा, तो पानी को वह साइड में धकेलता है, साइड से पानी पीछे जाता है ना बेटा, देखो पीछे धकेलता है ना बेटा, ऐसे पीछे धकेलता है। और जो तैराक है, तैरने वाला बच्चा है, जो भी कोई भी है बेटा, वो आगे की ओर जाता है, पानी को वह पीछे पर धकेलता है, पानी उसे आगे की ओर धकेलता है। तैराक और जो पानी है वह तैराक को आगे धकेलता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो पक्षी हैं, पक्षी वैसे वायु को चीर कर आगे निकलते हैं, ठीक है ना, तो बेटा वह वायु को चीरते हैं और वायु को पीछे धकेलते हैं, पीछे धकेलते हैं और वायु ने आगे धकेलती है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो पक्षियों के पंख गति को देखना हमेशा, जैसे कि मान लो पक्षियों के पंख गति दो प्रकार से गति करती हैं। एक, जब उनको ऊपर चढ़ना होता है तो वो यूं नहीं करते, वो यूं करते हैं, वो वायु को नीचे को धकेलते हैं, वायु उन्हें ऊपर की धकेलती है और वो ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। और यदि मान ली किसी पक्षी ने आगे बढ़ना है तो क्या करे, पंखों को नीचे नहीं करेगा, वो पंखों को पीछे करेगा, पीछे धकेलेगा वायु को और वायु उसे आगे की ओर धकेलेगी। तो यहाँ पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वह हमारे सामने आता है। तो गति का पहला नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक दूसरे के समान और विपरीत दिशा में होती है। पहला नियम क्या है बेटा, पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विराम में बनी रहेगी, और यदि कोई किसी एक समान गति में है तो वह एक समान वेग से चलती रहेगी, गतिमान रहेगी। यह गति का पहला नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या कहलाता है बेटा, जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या बताता है कि किसी वस्तु पर जब कोई असंतुलित बल लगता है, ठीक है ना, जब वस्तु विराम अवस्था से गति में आती है या उसका वेग बढ़ जाता है, पहले से गति में है तो बेटा उसे जो असंतुलित बल कार्य करता है तो वह कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर एक नई राशि निकल कर आती है, जिसे हम संवेग कहते हैं, इसे हम कहेंगे संवेग। पिछली वीडियो में भेजा था ये, तो इसे हम कहते हैं संवेग का नियम। तो तीसरा जो नियम होगा कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा संवेग का नियम, ठीक है, संवेग का नियम, ठीक है। तीसरा जो नियम है बेटा वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है बेटा। तो आपने गति के तीनों नियम ये अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, देखो इन वीडियो से काम नहीं चलेगा जब तक आप लोग टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करोगे। तो आप लोगों ने तीनों अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें कहाँ डाउट आया, कहाँ कंफ्यूजन है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में उसको दूर करूंगी, ठीक है बेटा। तो आज लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।